नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 32 ईयर्स एंड 5 मंथ हो चुकी है। ये पड़ोसी देश के व्यक्ति है। इनका पहला सवाल है, इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस नहीं रहता। इसका जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से जब मैं माइंड लाइन पर आऊँगा तब मिल जाएगा। और प्लस आपकी धन रेखा भी इतनी दमदार नहीं है वर्तमान में। जब वो अच्छी बनेगी तो ये सारी वस्तुएं सॉल्व होते हुए दिखेगी आपको। आप इस बात से चिंता मत करिए, आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा कि आपका मेन प्रॉब्लम क्या है। जॉब और बिजनेस, अभी गैजेटेड ऑफिसर हूँ। आप अभी फ़िलहाल जॉब करिए, पर आगे चलकर आप 100% मल्टीपल इनकम के सोर्स बनेंगे, वो भी आपको हाथ पर दिख जाएगा। पर अभी टिका कर रखना एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। बहुत छोटा है, बहुत बड़े साल के लिए नहीं है, पर वो मैं माइंड लाइन पर आऊँगा तब आपको उसके प्रति बताऊँगा मैं। हेल्थ का जनरली मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं। जीवन रेखा आपकी कोई प्रॉब्लम वाली दिख नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है हेल्थ के बारे में। वाई आई एम अंडर कॉन्फिडेंस, वो एक ही कारण है जो आपको अंडर कॉन्फिडेंस कर रहा है, उस पर मैं आऊँगा। आई ऑलवेज डू फॉर माई गुड फ्यूचर, यानी मैं अपने अच्छे काम के लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूँ पर फेल हो जाता हूँ। उसका भी कारण मैं आपको सारा कारण आपका वो का वही है। 2-3 जगह पर माइनस पॉइंट है, मैं एक एक करके सारी चीज़ों को समझाऊंगा क्योंकि आपके प्रश्नों में वो ही छलक रहा है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, थोड़े कुछ ऊंची नीच होते रहेंगे क्योंकि जुपिटर माउंट यहाँ से हल्का सा टिल्ट है। इसका मैं उपाय दे दूंगा, बात ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपका एनालिसिस करता हूँ, उसमें आपको सारी वस्तुएं समझ में आ जाएगी कि मेन प्रॉब्लम कब है, कब तक ये सॉल्व होगा, और आगे चलकर जीवन काफ़ी बेहतर होने वाला है। आप चिंता मुक्त हो जाइए। हाँ, इतना मैं कह दूँ, मैंने आपके ब्रदर का भी हाथ रीड किया है। उतने लकी नहीं हो आप, पर फिर भी अच्छा खासा जीवन जियोगे, पैसे भी व्यवस्थित कमाओगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो लाइनें, ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोगों को जो निर्णय लेना होता है समय पर, वो लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते और जीवन भर पछताते, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये एक माइनस पॉइंट है और इसका कोई उपाय भी नहीं। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। जब चंद्र पर्वत पर थोड़ा सा भी कट लगे तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक की जहाँ ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे, पर इतना पैडिंग वाला नहीं है, मानसल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नेचर होता है। जब किसी व्यक्ति की ये उंगली बैंड होती है तो ऐसे लोगों में धार्मिक भावना अच्छी पाई जाती है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते व्यक्ति। आपकी उंगलियां पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाली, यानी मैं ये नहीं कहता कि व्यक्ति पॉलिटिक्स या चुनाव लड़ने जाता है, इलेक्शन लड़ने जाता है, ये मेरा कहना नहीं, पर कोई ना कोई जैसे ही होश संभाला होगा जीवन में, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के आप फॉलोअर होते हो और जब इलेक्शन आता है उस समय आप लोगों की भावनाएं चरम पर रहती है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, उसमें मनी मैनेजमेंट को छोड़कर सारी चीज़ों में आप कमज़ोर होगे। अभी आपको ऐसा लगता होगा आप मनी मैनेजमेंट में भी कमज़ोर हो, पर आगे चलकर नहीं रहोगे क्योंकि अभी आपके हाथ में 2-3 फॉल्ट है, वो मैं दिखाऊंगा। और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ये मनी ट्रायंगल है, तो मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति कमज़ोर नहीं रहता, बाकी सारी चीज़ों में आप कमज़ोर रहोगे। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी लाइनें हो तो ये व्यक्ति को सुंदरता तो देती ही है। हाँ, इसके साथ अगर बुध पर्वत बहुत ज़्यादा उभार हो तो ऐसे लोगों को अति सुंदरता मिलती है, पर फिर भी इतनी लाइनें व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं ऐसे लोग, वाणी मीठी होती है, ये सारा एडवांटेज तो होता है।
और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं छोटा कार्य भी करे या छोटा काम भी करे तो उसे लगता है मेरा नाम होना चाहिए। ये फीलिंग इनमें बहुत ज़्यादा हैवीली रहती है। यहाँ पर आपके हाथ में यश साइन भी है यानी फेम साइन भी है, तो आपको जीवन में फेम भी मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी लाइनें जब होती है किसी व्यक्ति के हाथ में तो उसका ऑलवेज कंसंट्रेशन डिवाइड रहता है, फोकस एक जगह पर नहीं रहता। अब आप अगर हिंदू कम्युनिटी से होते तो मैं मंत्र भी दे देता, पर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो तो मेरे पास फिर भी मैं देने की कोशिश करूँगा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक आध उपाय देने की। नहीं तो ये मंत्रों के द्वारा ये निकलता है, कंसंट्रेशन फोकस एक जगह पे लगता है। बहुत ज़्यादा लाइनें इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पर बहुत सारे शुक्र वलय है, तो आप कला प्रेमी होंगे, कला के प्रति रुचि अच्छी खासी रहती है। और ये पैसा भी देती है, नहीं देती ऐसा नहीं, यानी जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है, पर आपके पास संपन्नता की दूसरी साइनें भी है और वो आपको आगे चलकर और ज़्यादा संपन्न बनाएगी। मैं उस पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए एक साइन यहाँ पर है आपके, अब आपके दूसरे को और साइन ही दिखे तो देखने की कोशिश करते हैं। ये स्क्वायर साइन कभी ना कभी आपको मल्टीसिटी का काम जीवन में करवाएगी। और ये जब ज़्यादा लाइनें होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का कंसंट्रेशन डिवाइड होता है। और ये देखिए ये शुक्र वलय कितने सुंदर है, पर ये मूड स्विंग भी आपको देते होंगे क्योंकि आधे अधूरे है। एक यहाँ पर है, तो साइनें काफ़ी बेटर है आपके हाथ में, आप चिंता मत करिए, काफ़ी अच्छी उन्नति करोगे। एक यहाँ पर भी है। तो इतनी साइनें आपके हाथ में है तो सफलता तो आपको जीवन में मिलने वाली है। थोड़े साल तकलीफ़ है और लिखी हुई वो आपको तकलीफ़ उठानी है। और ये जो स्क्वायर बनते ये व्यक्ति को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ देते, ये जितने भी स्क्वायर है, तो ये एडवांटेज तो आपके जीवन में है ही है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता लाइफ में। और ये जो लाइन है जुपिटर की ओर जा रही है, ये व्यक्ति को 4 लाभ देती है। पॉलिटिकल लाभ जो आपके जीवन में है ही है ऑलरेडी, सरकारी लाभ जो है ही है आपके जीवन में, गैजेटेड ऑफिसर हो। पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथी चीज़, जो भी कार्य करोगे बड़े स्तर का, अगर जॉब भी करते रहे तो बड़े स्तर पर पहुंचोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, इससे भी बड़े स्तर पर पहुंचोगे। और बिजनेस भी किया तो बड़े लेवल का करोगे। और ये जब किसी के हाथ में फोर्क बनता है तो अपनी वस्तुओं को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। 2 वाक्यों में अगले व्यक्ति को अपनी बातें समझा पाता है। अब आपका जो जुपिटर माउंट है, पुरुष के हाथ में इतना जुपिटर माउंट अगर थोड़ा सा भी टिल्टेड हो तो एक बार चल जाता, हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहेगी, इससे ज़्यादा टेंस मत लीजिए और इसका मैं उपाय दे दूंगा। कंटिन्यू चलने वाली ये लाइन ये व्यक्ति को टिकाए रखती है, अभी ख़राब समय भी आया तो, और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है वो अलग। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ कराता है, और न भी हो तो भी आम इंसान से व्यक्ति ज़्यादा संपन्न होता है। तो ये ऑलरेडी आपके हाथ में तो
है ये सरकारी लाभ। ये छोटा स्क्वायर भी व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और ऐसा स्क्वायर यहाँ पर भी है, बोलने के कार्य में एक्सपर्ट होता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकमें देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। प्लस धार्मिकता और सेवा भाव, ये चारों वस्तुएं ये लाइनें देती है। अंदरूनी मंगल बहुत अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। आपने हेल्थ के बारे में पूछा, ये देखिए आपकी हेल्थ लाइन में कंटिन्यू व्यवस्थित चल रही है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। भारी मंगल भी अच्छा है, तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत उभार है, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते ये लोग। विदेश घूमने का भी अवसर मिलेगा आपको, क्योंकि ये देखिए ये ट्रैवल लाइन आपके हाथ में, ये आपको विदेश भी घुमाएगी और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी आपको लाइफ में। और ये मनी ट्रायंगल, ये आपको बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा करके दे देगा। आपका फॉल्ट यहाँ पर है, मैं इस पर आऊँगा माइंड लाइन पर। शुक्र पर्वत अच्छा उभार है, गर्मी अच्छी नहीं लगती होगी आपको, लग्जरियस लाइफ का शौक़ होता है, उसे पूरा भी करते। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये इनका प्लस पॉइंट रहता है। आपकी हृदय रेखा भी काफ़ी सुंदर है, पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो ये लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, सबका भला करना, यानी सबके लिए पॉजिटिव सोचना, ये इनका शौक रहता है। किसी का बुरा नहीं, एक तरह के देवदूत जिसे कहते हैं हम, एंजल, उस टाइप की मानसिकता रहती है आप लोगों की। पर आप लोगों को लोग चीट भी करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ लोग खेलते भी है, ये भी देखा गया। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी इस तरह की हृदय रेखा है तो संभाल कर रहिए। और ये जो लाइनें होती है, ये मित्रों को, सगे संबंधियों को व्यक्ति पैसा देता है और वो पैसा वापस नहीं आता। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब आपका मेन पॉइंट जो आपको तकलीफ है, ये देखिए ये यव साइन। अब यव 2 तरह के होते हैं। अगर ये फॉल्ट मुझे पहले दिख गया होता तो मैं आपसे और मेहनत कराता। अब आपको मैं सवाल पूछता हूँ, जिंदगी में सारी चीज़ें अगर उल्टी पुल्टी हो रही है तो ये यव है और केवल प्रेशर बना हुआ है, केवल प्रेशर। तो फिर ये यव नहीं, ये केवल प्रेशर यव है। और इसकी एज देखो, यहाँ से शुरुआत हुई है, आपका काफ़ी बढ़िया क्लोजअप है मेरे पास। ये देखिए यहाँ से शुरुआत हुई है और ये ऊपर चली जाए लाइन तो ये यव नहीं होता। और अगर ये ऐसे रहे तो ये यव है। तो जीवन एकदम कष्टपूर्ण हो जाता है, सब कुछ जीवन में उल्टा पुल्टा हो जाता है। और इसकी शुरुआत हुई है, देखिए आप, लगभग जीवन के 27-28 साल से शुरुआत हुई है इसकी। और ये चलेगा अप टू बस 1 आध साल और, प्लस माइनस 1 ईयर पकड़ना। ये यहाँ तक आपको ये यव साइन परेशानी देगी। लगभग 28 के आसपास से शुरू हुई होगी ये। अगर ये यव होगा तो जिंदगी पूरी कष्टपूर्ण हो जाती है, सारी चीज़ें पूरी उल्टी चलती है।
सब कुछ, ये साइन हो तो। और ये 99% ये यव साइन ही है, क्योंकि कोई भी रेखा ऊपर जाते दिख नहीं रही है। तो इसी की वजह से आप पेन उठा रहे हो। तो ये एक है, ये अभी एक आध साल में पूरी हो रही है, वैसे ही रिलैक्स होता दिखेगा। अब रहा सवाल फाइनेंशियल ग्रोथ, वो भी मैं उस पर भी आऊँगा। और यहाँ से फिर धीरे धीरे ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे आप ओल्ड एज होते जाओगे, वैसे वैसे धार्मिक बनते जाओगे, सपने बढ़ जाएंगे, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगा। एक समय तो आपको बुढ़ापे में ऐसा लगेगा कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चल रही है, इस तरह का भी एहसास होगा आपको। प्लस बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं ये लोग। अब आपकी जीवन रेखा पर चले तो आपको शादी के पहले 25-26 के आसपास इस रेखा ने काटा, तो कोई ना कोई विघ्न आपके जीवन में आया होगा। इस रेखा ने आपके जीवन में शहनाई बजाई। उसके बाद ये अगर ऑफशूट होगा तो इसकी बेनिफिट मिली होगी, पर यव साइन होगी तो इसकी कोई बेनिफिट नहीं मिलती। और ये ऑफशूट होगा लगभग 27 और 2 29 के आसपास, पर यव साइन होगी तो इसकी कोई बेनिफिट नहीं मिली होगी। उसके बाद एक रेखा ने काटा है जो वर्तमान में काट रही है 31 में, और इस कारण से भी व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आते हैं ये, और लो फील करता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा होती है जीवन में, सारी वस्तुएं उल्टी पुल्टी होती है। और ये प्रेशर यव रहा तो आप 33 तक किसी न किसी तरह प्रेशर उठाओगे जीवन में। तो जीवन नरक नहीं बनता, पर प्रेशर बना रहता, अनवांटेड प्रेशर बना रहता। पर आपने जिस तरह से फाइनेंशियली बात की है तो वो हिसाब से ये यव साइन है। क्योंकि जब से होश संभाला होगा आप थोड़े से शादी के बाद, तब से आपने नीचे ही जाते देखा होगा आपको, ये यव साइन के कारण। इस लाइन के बाद आपके जीवन में 34 में एक छोटी राहु रेखा आएगी, ये थोड़ी सी परेशान करेगी आपको। उसके बाद 38 में एक हल्की सी मामूली सी राहु रेखा आएगी, कोई बड़ी राहु रेखा आपके हाथ में उसके बाद है ही नहीं। और 40 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है, यानी प्रोग्रेस लाइन है, तो कोई ना कोई सफलता आपको मिलेगी। इसी साल कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी। और छोटी मोटी राहु रेखा है, इसका कोई 15 दिन 20 दिन का कोई टेंस आएगा तो आएगा। उसके बाद 43 में एक प्रोग्रेस लाइन है, फिर 46 में एक प्रोग्रेस लाइन है, और उसके पहले एक छोटी सी राहु रेखा है 45 के आसपास, पर बहुत छोटी राहु रेखा, उसको गिन के भी मतलब नहीं है। और एक 51 में प्रोग्रेस लाइन है। 53 में एक छोटी सी राहु रेखा है ये भी, और एक 55 में भी एक हल्की सी राहु रेखा है। तो आपको राहु रेखाओं से ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी कोई बड़ी राहु रेखा नहीं है। ये तो दिख रही थी तो मैंने जानकारी भी दी। कई लोगों के हाथ में बड़ी राहु रेखा होती है, तो मैं इतनी छोटी को तो गिनता भी नहीं। और ये रेखा है आपको यात्रा भरपूर कराएगी जीवन में, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। अब आपके हाथ में कट देखते हैं। एक कट लगा आपको एज ऑफ 30 के आसपास, 31 के आसपास। एक कट लगेगा 34 के आसपास, 33 34 के आसपास। एक कट लगेगा 42 के आसपास आपको। बस ये इतने कट लगेंगे आपको, बाकी के तो सारे इन्वेस्टमेंट के हैं, ये आपको भरपूर इन्वेस्टमेंट कराएंगी। और कोई ना कोई बदलाव आप 36 में जीवन यापन में करने वाले हो, यानी हो सकता है जॉब छोड़ो या आपको कोई अधिकारी पद मिले। 36 में आपकी लाइन अलग हटकर चल रही है, तो या तो आप जॉब छोड़ दोगे,
या ये जॉब है उसमें कोई बड़ा पद मिलेगा आपको, कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा आपके हाथ में। और यहाँ से एक नया, उसके लिए आपका बहुत अच्छा फोटोग्राफ है, मैं उसी पर ले चलता हूँ। मैं कट के लिए ही इस पर था। ये देखिए आपकी यहाँ पर की फेट लाइन में दम ही नहीं है, आगे चलकर तो और दम नहीं है, बहुत बारीक सी रेखा है। यानी आपको 36 तक तो वेट करना ही है फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि इतना दम है ही नहीं, जो पैसा आएगा वो खर्च हो जाएगा। कुछ भी इस फेट लाइन में दम नहीं है। और उसके बाद आपको 36 से फिर पैसा बचता हुआ दिखेगा, पर एक्सपेंस लेवल ऑलवेज ज़्यादा रहेगा, ये समझ के चलना आप। क्योंकि यहाँ पर थ्रेड है, इसमें भी थ्रेड है पर इतना नहीं, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अभी वर्तमान में तो एकदम ही कमज़ोर है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बरकत दिखेगी, और यहाँ से एक नया काम चालू होगा जो आपको भरपूर प्रोग्रेस देगा, और ये होगा एज 41 के आसपास, प्लस माइनस 1 ईयर पकड़ लेना। और यहाँ से ये ग्रोथ मिलेगी, और इस लाइन से भी ग्रोथ मिलेगी। फिर वापस 2-3 साल आपके 56 के से लेकर 57 से लेकर 59 तक खराब जाएंगे, ये इतने अच्छे नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद वापस समय अच्छा आ जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं से इनकम चालू रहेगी, पर ये 2-3 साल आपके कमज़ोर रहेंगे मेन इनकम, और अप टू बुढ़ापे तक कंटिन्यू फिट लाइनें हैं। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको, ये इस वस्तु के कारण आपके जीवन में टेंस चल रहा है। और ये 36 तक इतनी ग्रोथ नहीं है आपके जीवन में, 36 से ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी आपको, और उसके बाद तो ये प्रोग्रेस लाइनें भी आपको भरपूर लाभ देगी। तो घबराने जैसा हाथ नहीं है, काफ़ी अच्छा है। इतने साल सहन किया तो, और यह सहन रही तो 1 आध साल और सहन कर लीजिए, और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए और 2 साल रुक जाइए 36 तक, 3 साल। उसके बाद आपका समय सारा फेवरेबल है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।